हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि क्लास 9th का चैप्टर है वहाँ से अपने चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो होगी और ये जो चैप्टर है ये मैं बता दूँ कि ये क्लास 9th और क्लास 9th के साथ साथ कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए, और अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं सेल के बारे में उसके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि जो इसके आगे आने वाले पार्ट होंगे उसमें आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ हमारे चैप्टर का कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द सेल, फिर उसके बाद थोड़े से बेसिक्स ऑफ सेल, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल ऑर्गेनेलीज, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस हैं और ये क्या शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम PYQs करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे सभी के लिए। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेल। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल है क्या। सेल बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, ये हम सभी को पता है। स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल में सेल की डिस्कवरी करी थी। और वो डेड सेल किस में थी? पेड़ में जो छाल होती है ना उसे कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, वो बार्क में लगी होती है पेड़ के, उसमें डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। तो ये भी पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि जो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी वो डेड सेल में की थी। उसके बाद हम देखेंगे वही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, हमारी सेल ही होती है। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने करी थी? तो ये आप देख सकते हैं एंटोनी वॉन ल्यूई। उसके बाद आप देखिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेचलिन एंड सेचुआन ने हमारी सेल थ्योरी दी थी। Cell arises from the pre-existing cell by division method and this was given by Rudolph and Vicro। ये भी हमें पता होना चाहिए। सेल थ्योरी दी थी सेचलिन एंड सेचुआन ने, और जो ये सेल थ्योरी का एक्सपेंशन किया था बेसिकली, इसको और आगे जो लेके गए थे वो रुडलॉफ और विक्रो थे। उसके बाद हम देखेंगे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, ये एक PPLO बोलते हैं इसको, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन, सभी को पता है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल जो 10th वाला क्वेश्चन था हमारा वो था लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी जो कि न्यूरॉन है। फिर हमारा लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी वो है एग सेल, और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आ जाएगा स्पर्म सेल। और एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या है? वायरस। अब देखिए, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी वायरस मैंने क्यों बोला? क्योंकि वायरस एक ऐसा आपका मैं बोलूँगी ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये एक बीच की कड़ी होता है। क्यों होता है बीच की कड़ी? क्योंकि जब ये किसी होस्ट के अंदर आता है, होस्ट के अंदर बोले तो किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है, तो ये लिविंग की तरह बिहेव करता है। पर जब ये किसी होस्ट के अंदर नहीं रहता तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या है? वायरस है। ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ सेल में बेसिकली कुछ भी नहीं है। मैंने 9th क्लास की जो बुक देखी थी तो उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो वो यही था कि सिंगल सेल होते हैं अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। सिंगल सेल का मतलब होता है कि उनकी बॉडी जो है ना, एक ही जो उनका बॉडी का पार्ट होता है वो सारे काम करता है। अमीबा में देख लीजिए, अमीबा में क्या होता है? सूडोपोडिया से वो चलता भी है, सूडोपोडिया से वो खाना भी इनगल्फ करता है। तो ये सारा होता है कि भाई एक ही चीज़ से वो अपना सारा काम कर रहा है। और मल्टी सेलुलर में हो जाता है फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। बेसिकली मल्टी सेलुलर में क्या हो जाता है ना, डिवीजन ऑफ लिवर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लिवर का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल ऑर्गेनली हैं या डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में देख लीजिए, हमारे हैंड्स हैं, हैंड से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। उसके बाद हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनीज हैं, हार्ट है, और उसके बाद बहुत सारी ऐसे सेल ऑर्गेनलीज है जो हमारे पूरे एक बॉडी को मल्टी सेलुलर बनाते हैं। तो ये होता है सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर का मतलब। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसके बाद हम 3 पार्ट और लेके आएंगे। देखिए, पढ़ाने को एक वीडियो में भी हम सब कुछ पढ़ा सकते हैं पर फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और आज शुरुआत है और आप लोगों
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया या आपको किस तरीके का कंटेंट और चाहिए, क्योंकि अब हम चैप्टर वाइज चलेंगे तो हम बेसिक से ही चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको किस से जो सेल चैप्टर है वो मेरी उसकी रेफरेंस मेरी क्या है। एक तो एनसीईआरटी होगी 9th क्लास की, और एक ये है सेल बायोलॉजी, ये बेसिकली पीएस वर्मा की बुक है, अच्छी बुक है, तो मैं इसका भी रेफरेंस लूँगी जब हम आगे 11th क्लास के चैप्टर को पढ़ेंगे। पर 9th क्लास के चैप्टर के लिए आई थिंक इतना बहुत है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।